हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है हमारी एनाटॉमी वाली जो बुक है उसमें हमने शुरुआत कर दिए थे टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था सेल, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने कुछ पीछे लेक्चर्स बना दिए, वहाँ पर आप देखना सेल का इंट्रोडक्शन है, सेल की स्ट्रक्चर है और सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो जैसा कि कई दिनों से हमारी वीडियो नहीं बन पाई थी, ज़्यादा सर्दियों की वजह से, कोई बात नहीं, अब आप स्टार्ट कर देना इनको। ठीक है, शुरुआत कर दी, अब आपकी शुरुआत है दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे थे, कोशिका के अंगों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहला कोशिका का अंग किया था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, एनर्जी स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह जिसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा था हमारा राइबोसोम, और राइबोसोम के हमने बारे में देखा है, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, प्रोटीन स्टोर करके रखता है। उसके बारे में हमने पीछे देख लिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना पीछे की वीडियोज को। दो कोशिका के अंग उनको कंप्लीट तरीके से आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आपका कोशिका का अंग है लाइसोसोम। आज हम जानेंगे लाइसोसोम के बारे में, क्या होता है लाइसोसोम, क्या उसका कार्य होता है, कैसे वो फंक्शनिंग करता है। ठीक है, तो सेल का कोशिका का अंग है तीसरा। पहले हमने दो देख लिए यहाँ पर, एक तो ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आपका राइबोसोम के बारे में भी हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे चुके हैं, राइबोसोम। और तीसरा है आपका लाइसोसोम। क्या होता है लाइसोसोम? ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम से पहला तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका यहीं से बन गया कि ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जिसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ऑप्शन दे देगा आपको कोई से भी 4 सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, राइबोसोम दे दिया, लाइसोसोम दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका। तो आपको सही आंसर को क्या करना है, टिक करना है। तो आपको पता है, देखो मैं बता दूं, कोशिका का जो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आत्मघाती थैली, एक तो कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अब कोशिका की आत्मघाती थैली कौन से कोशिका के अंग को कहा जाता है, तो वो है आपका कौन सा, लाइसोसोम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करता है, बच्छड़ क्रिया का कार्य करता है, या मैं कहूँ फेगोसाइटोसिस का कार्य करता है। ये किसी भी बाह्य पार्टिकल हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गए, फॉरेन बॉडी पार्टिकल हो गए, उनको क्या करना है, खाने का काम करता है। क्या करता है? बच्छड़ करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं बच्छड़। समझ रहे हैं? फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाती है, फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या करना है, क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है उनको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। देखो बेसिक हो गया लाइसोसोम के बारे में, अब शुरुआत करते हैं। देखो इनका आकार क्या होता है, निर्माण क्या होता है, कार्य क्या होता है, ये इसमें मेन फंक्शन है, इसके फंक्शन हो गए और इसके बारे में हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, मिनिमम 4 या 5 पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो लाइसोसोम के बारे में पहला ही पॉइंट है, लाइसोसोम को पता है आपको सेल के अंदर पाया जाता है। छोटी सी संरचना है, सपोज दैट ये सेल है ना, सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य हो गया। यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको क्या बोलेंगे हम, गोल गोल संरचनाएं रहती हैं, गोल या अंडाकार कह सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका लाइसोसोम के आकार की हम बात करें, लाइसोसोम का आकार, तो आकार जो रहता है इनका गोल व अंडाकार, गोल भी हो सकते हैं और बिल्कुल ऐसे गोल भी हो सकते हैं और अंडाकार भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो पहली बात शेप बता देना, आकार या मैं कहूँ साइज या शेप की बात करें तो गोल एवं अंडाकार। क्लियर? पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है लाइसोसोम का निर्माण, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका के अंग जिसका नाम है लाइसोसोम, उसका निर्माण कौन करता है। तो कोशिका के अंगों में हम बात करें तो इसका निर्माण एक कोशिका का अंग ही करेगा जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय कह लो, गोल्जी बॉडी कह लो, गोल्जी एपरेटस कह लो, तीनों नाम एक ही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो निर्माण की हम बात करें, इसके फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम जो है वो करता है गोल्जी बॉडी। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम का निर्माण कोशिका के कौन से अंग द्वारा किया जाता है, तो आपको आंसर देना है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय बोलते हैं जिसको, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, ठीक है, के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, निर्माण मतलब फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका की आत्मघाती थैली। जस्ट अभी बताया था मैंने, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है क्या, एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, बच्छड़ क्रिया का कार्य करता है। देखो यहाँ पर बता देते हैं, ये रहा, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं किसको, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि, क्यों लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पर, क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम,
आप इंग्लिश में भी लिख देना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो बच्छड़ क्रिया का कार्य करते हैं। अभी बताया था मैंने, खाने का कार्य करते हैं। कोई भी वेस्ट मटेरियल हो गया, ध्यान रखना, इसको डस्टबिन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट को क्या है, कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, बच्छड़ क्रिया का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बता देना। अब देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अभी बताया था लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट किसका, बच्छड़ क्रिया का कार्य करते हैं, फेगोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर बता देना इसको, लाइसोसोम का जो लाइसोसोम को कोशिका का डस्टबिन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डस्टबिन ऑफ द सेल। जैसे डस्टबिन क्या करता है, वेस्ट को इकट्ठा करता है, उसी प्रकार ये भी क्या करता है, कोशिका के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल पाया जाता है उसको क्या करता है, एक प्रकार से भक्षण करने का काम करता है, खाने का कार्य करता है। डन? क्लियर? ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, बता देना। नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन, कोई दो फंक्शन। क्वेश्चन आता है, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के कोई दो कार्य बताइए। तो आपको कार्य तो पहला तो यही बता देना, देखो लाइसोसोम वे पदार्थों यानी कि वेस्ट मटेरियल, बाहरी तत्वों, फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स आदि को बाहर निकालने का कार्य करता है। पहला पॉइंट क्लियर है। वेस्ट मटेरियल हो गया, फॉरेन बॉडी मतलब बाहरी तत्व हो गए, है ना, इनको क्या करेगा, निकालने का काम करेगा। ये इसका मेन फंक्शन हो गया यहाँ पर। ये दूसरा है, ये स्वयं बच्छड़ का कार्य करता है, फेगोसाइटोसिस। कभी कभी ये क्या है, खुद की सेल को भी खा जाता है। वस्ट अगर कोशिका के अंदर जिस सेल में ये पाया जा रहा है उस सेल में इसका जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो क्या हो गया, आउट हो गया तो पूरी सेल को क्या कर देगा, वस्ट कर देगा, खा जाएगा। इसलिए तो इसका नाम है स्वयं बच्छड़ का कार्य करता है, कह सकते हैं बच्छड़ क्रिया कार्य करता है। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कार्य, देखो पहला तो बता दें, तत्वों को क्या करेगा, इनको वेस्ट मटेरियल भारी तत्वों को बाहर निकालेगा। दूसरा फेगोसाइटोसिस की क्रिया करेगा, स्वयं बच्छड़ का कार्य करेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन नाम में ही आंसर है। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, सेलुलर मतलब सेल, और डाइजेशन मतलब पाचन की क्रिया। सेल के अंदर भी क्या करता है, ये डाइजेशन की क्या करेगा, प्रोसेस को करता है। तो यहाँ पर बता देना, लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कोशिका के अंदर जो आंतरिक कोशिकीय पाचन जो होता है में भी सहायता करता है। अर्थात कोशिका के अंदर पदार्थों का क्या करता है, सीधी सी बात है, जो इसके अंदर एंजाइम पाया जा रहा है वो एंजाइम क्या करेगा, कोशिका के अंदर क्या कर देगा, पाचन की क्रिया करेगा, डाइजेशन की प्रोसेस को करता है कंप्लीट। ठीक है, कोई भी मटेरियल उसको डाइजेस्ट करेगा, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसको। डन? तो यहाँ पर यह इसके 3 इंपॉर्टेंट कार्य आप बता सकते हो। तीनों बिल्कुल ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। पदार्थों, बाहरी तत्वों बाहर निकालेगा, फेगोसाइटोसिस क्रिया करेगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है। क्लियर? बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन लाइसोसोम के कार्य हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है आप हिंदी में लिखो, प्रॉपर इंग्लिश में लिखो, बाई लैंग्वेज लिख सकते हो, दोनों लाइसोसोम के कार्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी करना है आपको, लेकिन फिर भी मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आ जाए तो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर कार्य। स्ट्रक्चर के बाद देखें, देखो ये इसके ऊपर लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मेम्ब्रेन एक लेयर जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये लिपिड की लेयर बनी हुई है, रेड कलर में मैंने दिखा रखी है। यहाँ पर ब्लू कलर में डॉट जो स्ट्रक्चर है उसको लिक्विड जिसका नाम रहता है मैट्रिक्स, और ये ग्रीन कलर का है, ये है एंजाइम जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। काम क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है, सहायता करता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, एक कार्य और बढ़ा सकते हो आप यहाँ पर, ये क्या करता है, बड़े बहुत लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे प्रोटीन हो गई, लिपिड हो गई, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इन सबको भी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। मतलब लार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन में भी सहायता करता है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कार्य है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिख सकते हो, लार्जर मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोटीन हो गई, लिपिड हो गई, है ना, न्यूक्लिक एसिड हो गई, इनको भी क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। तो ये भी क्या है, इसका इंपॉर्टेंट कार्य है, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये होगा इसके स्ट्रक्चर। एंजाइम के बारे में बात करें, देखो एंजाइम का निर्माण, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है,
लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है इसका निर्माण कौन सा अंग करता है, ये तो हमने देख लिया। पहला तो क्वेश्चन ध्यान रखना, लाइसोसोम का निर्माण तो करेगा कौन, गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम के निर्माण की बात करें तो ये तो हमने देख लिया है कौन करेगा, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस करता है। लेकिन लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का निर्माण करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम करेंगे, ये भी कोशिका का एक अंग है जो न्यूक्लियस से क्या रहता है, अटैच रहता है। नेक्स्ट वीडियो शायद इसी पर ही आएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःद्रव्यी जालिका, दो प्रकार की रहती है, चिकनी और खुरदरी, RER एंड SER, ठीक है। तो इसका निर्माण, ये एंजाइम का निर्माण कौन करता है, यही करता है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम का निर्माण किस कोशिका के अंग द्वारा किया जाता है, तो आपको आंसर देना है क्या, अंतःद्रव्यी जालिका। लिख ही देता हूं मैं, अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है। अंतःद्रव्यी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ये क्या करता है, इस एंजाइम के फॉर्मेशन में या निर्माण में या सीक्रेशन में सहायता करता है। और कार्य तो पता ही है आपको क्या है, ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने का, जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, या मैं कहूँ बायोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का, बड़े लार्जर पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, इसका मेन फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर लाइसोसोम के बारे में जितना भी जो कुछ था हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। इसको आपको क्या करना है, देखना है, इसको नोट डाउन करना, एक बार देखने की जरूरत है, बाकी आपको फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इजीली क्लियर हो जाएगा। सब कुछ जो भी था इसके बारे में वो हमने क्लियर कर दिया है, इससे अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं, बस इतने मेन पॉइंट्स आपको आने चाहिए इसके बारे में, क्लियर है। तो इस वीडियो को देखना, और बाकी जो आपका नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका का अंग है, देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, ताकि हमें भी अच्छा लगे, है ना, बनाने में भी मज़ा आएगा। और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।